एक्चुअली मिशन पढ़े हम पढ़ाए हम में 2018 में मिस्टर रियाज काजी मेरे बहुत अजीज़ दोस्त उन्होंने स्टार्ट किया था। उसी दौरान मैं पैरेलली 2011 और 12 से ऑलमोस्ट हम लोग मिशन एडुकेशन के नाम पे इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर रहे थे और माइग्रेंट लेबर्स और स्लम डवेलर्स के भी कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे। लेकिन रियाज सर का जो मिशन पढ़े हम पढ़ाए हमने देखा कि हमको लगा कि ये बहुत ही ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल वे में किया जा सकता है। चाहिए क्या कि इस बेहतरीन काम को इंस्टीट्यूशनली प्रोफेशनली हम लोग सपोर्ट कर सके। तो उस वक्त मैं फ़िक्र फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ और हमने सोचा कि क्यों ना वो काम किया जाए जो सबसे चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट है समाज में। समाज में होता क्या है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट बॉडीज़ है, गवर्नमेंट खुद है और बहुत सारे ऐसे बहुत इदारे हैं जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं एडुकेशन की फील्ड में बच्चों के लिए। लेकिन अगर हम देखेंगे तो वो बच्चे जो लेबरों के बच्चे हैं, जो घर बनाने वालों के बच्चे हैं, वो लोग जो दिन रात देश के लिए अपना पसीना देते हैं, मेहनत करते हैं, वो बच्चे जो माँ बाप जिनके माँ बाप के पास कम रिसोर्सेज है, कम व्यवस्था है, इकोसिस्टम में वो प्रॉपर जा नहीं पाते हैं, मेन स्ट्रीम एडुकेशन में प्रॉपर जा नहीं पाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो मिशन पढ़े पढ़ाएं का एक जो मुद्दा है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, जहाँ सिर्फ फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमेरिकल स्किल्स ही ना किया जाए, इनके अंदर टैलेंट हंट का काम किया जाए। क्योंकि देखिए एडुकेशन तो बहुत बड़ा एक सेगमेंट और सेक्टर है। स्पोर्ट्स भी एक एजुकेशन है, सिंगिंग डांसिंग म्यूजिक भी एक एजुकेशन है, आर्टिस्ट कोई बनता है, आर्ट एंड कल्चर भी एक बहुत वो बड़ा एक एजुकेशन है। तो हमने सोचा कि क्यों ना ओवरऑल ग्रूमिंग इन बच्चों की जाए। ये बच्चे जो स्लम में रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, रोड साइड रहते हैं, इनके माँ बाप जो छोटे छोटे काम करते हैं, हमारे घर बनाते हैं, देश को बनाते हैं, इनके बच्चों के लिए कभी किसी ने सोचा नहीं। तो हमको लगा अगर कोई काम बेहतरीन हो सकता है, भगवान को अगर कोई बेहतरीन आपको जाने के बाद मरने के बाद की ज़िंदगी के लिए अगर आपको भगवान को एक बेहतरीन बताना है कि हमने कोशिश इस काम में की, तो मुझे लगता है ये जनरेशन्स, ये जो अंडर प्रिविलेज बच्चे, ये जो बच्चे जिनको मौके नहीं मिलते, ये जो बच्चों अगर शायद स्कूल में जाते भी है तो ड्रॉप आउट है, ये जो बच्चे जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है, उनके माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं है, उनके माँ बाप के पास उतना अवेयरनेस नहीं है, उतना एक कल्चर नहीं, एक माहौल नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कैसा होता है स्लम्स का माहौल, रोड पे रहने का माहौल। तो देश का ये जो बचपन है ये कहीं ना कहीं ख़राब ना हो, देश की ये जो नस्ल और जनरेशन है ये कहीं ना कहीं ख़राब ना हो। क्योंकि आने वाले समय में देश कौन बिल्ड करता है? ऐसे ही बच्चे बिल्ड करते हैं, बशर्ते कि इनको बेहतरीन एक मौका मिले। तो ये कोशिश हमने किया। हम इन लोगों के टैलेंट हंट का काम करने में एनुअल स्पोर्ट्स गैदरिंग किया। आज जो आप आए हैं एनुअल कॉन्सर्ट गैदरिंग में आए, तो हमारा रिक्वेस्ट है समाज से कि मिलकर ये काम करने का है। मैं, रियाज काजी साहब, फ़िक्र फाउंडेशन, UMS और भी कुछ संस्थाएं ऐसा काम कर रही है, लेकिन ये हल नहीं होगा। आज देश में 80% 80% तकरीबन जो पॉपुलेशन है वो उन लोगों की है जिनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, मोर देन दैट है बल्कि। तो क्यों नहीं हम सब मिलकर इन प्यारे प्यारे देश के भविष्य के बच्चों का, इन मासूम और टैलेंटेड बच्चों के लिए कुछ करें, समाज में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाए। हो सकता है इसी में से कोई ग्लोबल लीडर बनेगा, कोई अपने समाज को, देश को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने ये सोचा और इस पर काम हम लोग कर रहे हैं। और आप लोगों का भी, मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है और आप अगर साथ दें तो इसको हम पूरे देश में अच्छे से करना चाहते हैं। धन्यवाद।